दिशा में पहुंचे। तो आखिर इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, दूरी में सिर्फ एक नंबर होता है, जैसे 5 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन में नंबर और दिशा दोनों होते हैं, जैसे 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, और यही दिशा डिस्प्लेसमेंट को इतना प्रिसाइज बनाती है। चलिए, इसको और भी मज़ेदार बनाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए उषा एक 90 मीटर लंबे स्विमिंग पूल में तैर रही है। वो एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है और फिर तैरकर वहीं वापस आ जाती है जहां से शुरू किया था। तो उषा ने कुल कितनी दूरी तय की? सिंपल है, 90 मीटर जाना और 90 मीटर वापस आना, कुल मिलाकर 180 मीटर। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? और यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। उसका डिस्प्लेसमेंट है 0, 0। क्यों? क्योंकि वो घूमकर वापस वहीं आ गई जहां से उसने शुरू किया था। उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही है। ये एग्जाम्पल दूरी और विस्थापन के फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। अब जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से जुड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही चाल और वेग यानी स्पीड और वेलोसिटी भी हैं। ये फर्क है कोई चीज कितनी तेज चल रही है और कोई चीज कितनी तेज और किस दिशा में चल रही है के बीच का। चाल यानी स्पीड बस ये बताती है कि कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है। अपनी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है ना, वो स्पीड ही तो बताता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उत्तर में जा रहे हैं या दक्षिण में। लेकिन वेलोसिटी वो इससे कहीं ज्यादा प्रिसाइज है। वो स्पीड के साथ साथ दिशा भी बताती है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक स्पीड है, लेकिन 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर एक वेलोसिटी है। याद रखिए, वेलोसिटी का रिश्ता डिस्प्लेसमेंट से है और स्पीड का दूरी से। अब जरा एक समान और असमान गति को देखते हैं, यानी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस टेबल में दो चीजों ए और बी की गति का डेटा है। कुछ पैटर्न दिखा? ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट ए हर 15 मिनट में ठीक 10 मीटर आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट बी वो हर बार अलग अलग दूरी तय कर रहा है। जब हम ऑब्जेक्ट ए की गति का ग्राफ बनाते हैं तो देखिए एक सीधी लाइन मिलती है। ये सीधी लाइन ही यूनिफॉर्म मोशन की पहचान है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है और वो बराबर समय में बराबर दूरी तय कर रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट बी का ग्राफ वो एक कर्व्ड लाइन है। ये कर्व बताता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार बदल रही है, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कभी धीरे तो कभी तेज। असल जिंदगी में ज्यादातर चीजें ऐसे ही तो चलती हैं। अच्छा, अब जब वेलोसिटी को समझ गए हैं तो हम अगले बड़े कॉन्सेप्ट